नमस्कार किसान भाइयों, सलाम किसान चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हमारे बीच में एक बार फिर अंकित हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे खेतों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो पहुंचता है वो जानवरों की वजह से पहुंचता है और हम बेहद परेशान रहते हैं कि हम इन जानवरों को अपने खेतों से कैसे दूर रखें ताकि हमारी फसल सुरक्षित रहे और बच सके। हम बहुत सारे उपाय करते हैं लेकिन सारे उपाय जो हैं वो फेल हो जाते हैं। तो आज अंकित जी हैं जो अपने खेतों की रक्षा कैसे करते हैं और किस तरह से वो जानवरों को भगाते हैं, वो सारी बातें वो आज हमें बताने वाले हैं। और एक एकदम सटीक उपाय है दोस्तों, एक कोई दवाई भी है जो जिसके बारे में ये पूरी हमें जानकारी देंगे और किस तरह से उसे उपयोग करना है, क्या करना है, पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप वीडियो को बढ़ाएंगे आगे तो हो सकता है आप कोई चीज़ मिस कर जाएं, फिर आप अधूरी जानकारी ले पाएंगे। तो आज हम अंकित जी से पूछ रहे हैं। अंकित जी, जानवरों का बड़ा प्रकोप रहता है, कई हमारे किसान भाई बड़े परेशान रहते हैं कि भाई जानवरों को कैसे हम दूर करें। एक तो नीलगाय है और कुछ जंगली जानवर भी रहते हैं, तो आप कैसे सुरक्षित अपने खेतों को रखते हैं? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। प्रैक्टिकली मैंने करके देखा है, आपको मैं वहीं ले चलता हूँ। अच्छा, तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि अंकित जी हमें किस तरह से प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। सेम टू सेम हमें वैसे ही करना है और हमारे जानवर जो है निश्चित तौर पे खेतों से दूर भागेंगे। आइए अंकित जी। कुछ किसान भाई ऐसे ही बारी लगाते हैं तब भी नुकसान बहुत होता है उनको। ये जैसे कि ये हमने लगाया इस जाली को, और ही कुछ लोग बारी लगाते हैं तब भी जानवर इसको क्रॉस कर कर खेत में नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि मैं आपको सटीक उपाय बताऊंगा और मैंने किया है, मैंने बहुत देखा है कि हाँ जानवर अब नहीं आते। अगर जिस रास्ते से नीलगाय आती है उस जगह पे घोड़े की लीड डाल दो तो गाय वहीं से नहीं आएगी। तो आइए मैं आपको बहुत सटीक सा तरीका बताता हूँ जिससे आपका बचाव भी होगा और आपके यहाँ जानवर नहीं आएंगे। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये जो बारी लगी इस पर खर्चा तो बहुत आता है, लेकिन आप इस पर एक और तरीका कर सकते हैं। जैसा कि आप मान जैसे के कि चलिए। अंकित जी, मान लीजिए जैसे कि कई लोग हैं जो ये बाड़ी नहीं लगा पाते, हमारे छोटे किसान भाई हैं। जी जी। तो जाली से तो ठीक है, लेकिन अगर उनके पास ये नहीं है, सिर्फ बाड़ी बस उन्होंने लगाई है, तो वो कैसे अपना सुरक्षा करें? जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं नहीं कहता कि वो जाली लगाएं, अगर वो बारी भी लगाए हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन उपाय दोनों का सेम ही रहेगा। मैं आपको उपाय करके बताता हूँ, आप देखते चलिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि हम मान लेते हैं ये बारी है, अभी तो जाली लगी है, हम मान लेते हैं बारी है। तो अपन को सिर्फ ये जैसे एक कपड़ा है, इस कपड़े को अपन ऐसे बांध देते हैं। ये बांध दिए। अब मान के चलो आपके पास बारी है और इस जाली नहीं है, तो आप इसको एक काम करिए, ऐसे ही ये पंप गड़ा होगा उसमें, तो आप इसमें ऐसे करके बांध दीजिए। और मान लो ये भी नहीं है तो आपके पास पत्थर होगा। मैं आपको पत्थर करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, मैंने अभी रखा है ये जो पत्थर है, आप इस पत्थर पे ऐसे कपड़े रख दीजिए और इस पे एक हम दवाई डालेंगे। जब इस पर हम एक दवाई डालेंगे, उस पर ये जानवर यहाँ से प्रवेश नहीं करेंगे। अपन को ऐसे ही चारों तरफ करना है। अच्छा। हाँ, और उस दवाई का नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। उस दवाई का नाम है नो एंट्री। अच्छा, ये आसानी से हमें मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी? जी जी, बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। ये जानवरों से बचाव के लिए होता है और कई किसान भाइयों ने अभी इसका उपयोग किया है और बहुत अच्छी, आप चारों तरफ देख सकते हैं, चारों तरफ उनने ऐसा उपयोग किया है तो अभी तक जानवर नहीं आए हैं, 2-3 दिन हो चुके हैं। तो किसान भाइयों, अंकित जी ने जो दवाई बताई नो एंट्री, इसका उपयोग ज़रूर करिए। और आप निश्चित तौर पे दोस्तों, जो हमारे जो जानवर जो आते हैं कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे बहुत राहत मिलेगी आपको। और एक दूसरी जो घोड़े की लीद वाली उन्होंने बात की, बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, इसका उपयोग ज़रूर करिए। और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो घंटी होती है उसी बजा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको हमारा वीडियो जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिलेंगी। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा, हम आपको हर सवाल का जवाब देंगे। अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।